हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। आज हम प्रोनाउन के थर्ड वीडियो कर रहे हैं। सबसे पहली वीडियो में मैंने पर्सनल प्रोनाउन में डिटेल में आपको समझाया है कि कौन सा सब्जेक्ट केस होता है या सब्जेक्टिव केस होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर आप उसको भूल चुके हों तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरी प्रोनाउन पर फर्स्ट वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है। तो आज हम इसके रूल्स पर कंसंट्रेट करेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि अगर आपका प्रोनाउन जो है दैट इज़ इन द सब्जेक्ट पोजीशन, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस क्या था? आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, ये है सब्जेक्टिव केस। और इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या था? आई का मी, यू का यू रहता है, शी का हर, ही का हिम और दे का देम। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या है कि अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजीशन में है तब वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट की केस में। जैसे इट इज़ मी हु ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू, कि मैं ही हूँ जो हमेशा आपका साथ देता हूँ। साथ कौन देता है? मैं। तो मैं हूँ सब्जेक्ट पोजीशन में। तो मी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस है, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो इसका करेक्ट क्या होगा? इट इज़ आई, इट इज़ आई हु ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू। इसी तरह से राकेश एंड मी आर गोइंग टू शिमला। राकेश शिमला जा रहा है, मैं भी शिमला जा रही हूँ। तो हम दोनों ही सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट पोजीशन में हैं, तो मी की जगह पर आना चाहिए आई। इसी तरह से ही ट्राइड टू टेल हर इट वॉज हिम, उसने उसे बताने की कोशिश की कि ये वो था। तो हिम जो है वो किसकी जगह पर हम ले रहे हैं? ही की जगह पर। उसने उसे बताने की कोशिश की कि ये वही है, जब वही था। तो यहाँ पर भी लास्ट में हिम नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पोजीशन में नहीं है, यहाँ पर भी हम लगाएंगे ही। तो आई होप फर्स्ट रूल आपको क्लियर होगा कि अगर जो प्रोनाउन हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट की पोजीशन में है तो हम सब्जेक्टिव केस का वर्ड लगाएंगे, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। और अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन में होता तब हम ऑब्जेक्ट का केस लगाते। वो हमारा सेकंड रूल है। व्हेन अ प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, आई का होगा मी, यू का यू, शी का हर, ही का हिम और उसके बाद दे का देम। तो मैंने कहा कि अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है तब वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जैसे द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू सीता एंड आई, बॉस ने मुझे और सीता को प्रोजेक्ट दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है बॉस और सीता और मैं है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है इसलिए आई की जगह पर लगेगा मी। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा द बॉस गिव द प्रोजेक्ट टू सीता एंड मी। इसी तरह से इट इज़ वी whom दे प्रोवाइडेड विद द स्कूटर, हम हैं जिनको उन्होंने स्कूटर प्रोवाइड किया। तो जिन्होंने स्कूटर प्रोवाइड किया उन्होंने मेन एक्शन किया, तो दे क्या है? सब्जेक्ट, और हम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में वी नहीं आएगा, अस आएगा। इट इज़ अस whom they provided with the scooter। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि जब दो लोगों के काम का कंपैरिजन हो रहा हो तो दोनों में हम लगाते हैं सब्जेक्ट केस। माई सिस्टर कुक्स एज डिलीशियस फूड एज मी, डिलीशियस स्वादिष्ट, मेरी सिस्टर
मेरे जितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। मैं भी भोजन बनाती हूँ, मेरी सिस्टर भी कुक करती है, भोजन बनाती है। तो हम दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो जब मैं सब्जेक्ट हूँ तो फिर मेरे साथ लगेगा आई, सब्जेक्ट केस का वर्ड, ना कि मी। इसी तरह से माई फ्रेंड डज नॉट रन एज फास्ट एज मी। मेरा फ्रेंड मेरे जितना तेज नहीं दौड़ता। तो मेरा फ्रेंड भी दौड़ता है, मैं भी दौड़ती हूँ, तो दोनों ही दौड़ रहे हैं और हमारा कंपैरिजन है। तो रूल है कि इसमें आपका सब्जेक्ट केस लगेगा। तो मी का सब्जेक्ट केस है आई, सो आई वुड बी द राइट एक्सप्रेशन। यू आर स्ट्रोंगर देन मी। तुम मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो। तुम भी ताकतवर हो, मैं भी ताकतवर हूँ, तो दोनों में हो रहा है कंपैरिजन। तो यहाँ पर यू आर स्ट्रोंगर देन आई। नेक्स्ट रूल है कि यहाँ पर लेट लगा हो, बट लगा हो या एक्सेप्ट लगा हो, दैट इज़ फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लेट हिम गो, तो लेट के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ पर ये ठीक है क्योंकि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। उसको छोड़कर सभी ने पार्टी अटेंड की। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट के बाद वाला जो प्रोनाउन है दैट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हिम ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड बट हिम। उसको छोड़कर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं था। तो यहाँ पर भी बट आ रहा है, तो बट के बाद हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा रूल हुआ कि यहाँ पर लेट हो, बट हो या एक्सेप्ट हो, ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। उसके बाद है सच एज। अगर एक्सप्रेशन है इज़ फॉलोड बाय प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्टिव केस। तो अगर सच एज आता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। तो यहाँ पर ही करेक्ट है क्योंकि ही जो है सब्जेक्टिव केस में है। यू शुड नॉट प्रिफर सच अ वुमन एज शी। सच अ वुमन, तो वुमन कौन सी, जैसी। सच एज शी आएगा, ना कि हर। तो शी इज़ करेक्ट क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है। तो ये हमने आज 5 रूल किए हैं जो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। लेकिन इसके पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केस में कौन से वर्ड आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन से वर्ड आते हैं। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजीशन में है तो जो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन में है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अगर दो लोगों के काम का कंपैरिजन हो रहा हो तो दोनों में लगेगा सब्जेक्टिव केस। लेट, बट और एक्सेप्ट ये फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के साथ। और सच एज अगर आता है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा। तो हम इन रूल्स को तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वो भी मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम को करने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, हिंदी में कर्म बोलते हैं। तो ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और सेंटेंसेस के रूल्स हमारे हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड। और अब लास्ट में इन तीनों वीडियोस में जितने भी हमने रूल्स किए हैं
उसके बेस्ड पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो फर्स्ट है यू आर स्ट्रोंगर दैन मी। तो यहाँ पर क्या है, तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन। तो रूल था कि अगर दो लोगों में कंपैरिजन है तो आप सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो सेंटेंस में बनेगा यू आर स्ट्रोंगर दैन आई। ठीक है। इट इज़ हिम, ये वो है। तो यहाँ पर इट इज़ ही, क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इट इज़ ही नॉट हिम। हिम ऑब्जेक्ट केस में आता है, हमें लगाना है सब्जेक्ट केस। इट इज़ ही, ये वो है। ओनली यू एंड हिम कैन सॉल्व दिस सम। केवल तुम और वो इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तुम कर सकते हो या वो कर सकता है, तो दोनों ही हैं सब्जेक्ट पोजीशन के प्रोनाउन। तो हिम की जगह आना चाहिए ही। तो सेंटेंस बनेगा ओनली यू एंड ही कैन सॉल्व दिस सम। ही, यू एंड आई आर नेबर्स। तो इसमें अगर आपको रूल याद हो, ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सीक्वेंस का। तो उसमें अगर पॉजिटिव सिचुएशन है जैसे यहाँ पर है, तो रूल ये था कि सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लगाते हैं, फिर थर्ड लगाते हैं और फिर फर्स्ट लगाते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा यू, फिर सेकंड थर्ड पर्सन ही और लास्ट में आई। यू, ही एंड आई आर नेबर्स। नेक्स्ट है वन शुड सर्व हिज कंट्री। तो इसमें पॉजेसिव केस में वन का पॉजेसिव होता है वंस, ना कि हिज। तो सेंटेंस बनेगा वन शुड सर्व वंस कंट्री, नॉट हिज कंट्री। माई सेल्फ एंड ही विल अटेंड द पार्टी। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मिस्टेक। जब मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल वहीं लगता है जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। यहाँ पर मैं और वो, माई सेल्फ एंड ही, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आएगा, आई आएगा। आई एंड ही विल अटेंड द पार्टी। इट वॉज हिम हु केम रनिंग। ये वो था जो दौड़ता हुआ आया। इट वॉज हिम। हिम कहाँ पर आता है, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन होती है, लेकिन वो तो दौड़ता हुआ आया तो वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के लिए हम लगाते हैं ही, ना कि हिम। इट वॉज ही हु केम रनिंग। नेक्स्ट है द टू ब्रदर्स क्वार्रल्ड विद वन अनदर। तो ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसमें हमने ये देखा था कि वन अनदर जो है वो दो के लिए नहीं आता है, बल्कि दो से ज़्यादा के लिए आता है। दो के लिए आता है ईच अदर। तो आपका सेंटेंस होगा द टू ब्रदर्स क्वार्रल्ड विद ईच अदर, ना कि वन अनदर। नेक्स्ट है एवरीबडी शुड ट्राई देयर बेस्ट। तो यहाँ पर हमने ये बात कही थी कि एवरीबडी, नोबडी, आइदर, एट्सेट्रा, उनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो यहाँ पर देयर की जगह क्या आना चाहिए, हिज। एवरीबडी शुड ट्राई हिज बेस्ट, ना कि देयर बेस्ट। उसके बाद दिस इज़ माइन हाउस। तो ये पॉजेसिव केस की जब बात हो रही थी तो हमने माई और माइन की बात की थी। माई मैंने बताया था तब आता है जब उसके इमीडिएटली बाद आपका नाउन हो, और अगर वो नाउन के साथ ना हो तब आता है माइन। तो ये हाउस के इमीडिएटली पहले है, तो हम लगाएंगे दिस इज़
माई हाउस, ना कि दिस इज माइन हाउस। दे इंजॉयड हार्टिली, इंजॉय, अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात पता है, याद है, तो इंजॉय वर्ड के साथ हमने ये बोला था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो दे के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या लगेगा? देमसेल्व्स। सो सेंटेंस बनेगा दे इंजॉयड देमसेल्व्स हार्टिली। तो ये प्रॉब्लम थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट देयर मनी बैक, दोनों मित्रों में से किसी एक को भी अपना पैसा वापस नहीं मिला। किसी एक को भी नहीं, तो वो है सिंगल। तो नाइदर के साथ भी हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट हिज मनी बैक, ना कि देयर मनी बैक। नेक्स्ट है अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बिकम अ मिनिस्टर। इस सेंटेंस में भी क्या पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही है? मी की जगह क्या आना चाहिए? माइन, मेरा। मेरा एक अच्छा मित्र मिनिस्टर बन गया है। तो मेरा, माई या माइन। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? माइन, क्योंकि अगर फ्रेंड से पहले होता तब हम लगाते माई फ्रेंड, लेकिन ये फ्रेंड के साथ नहीं आ रहा है, यहाँ पर आएगा माइन। तो सेंटेंस बनेगा अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बिकम अ मिनिस्टर। दिस डॉल इज सुपीरियर टू योर, ये डॉल तुम्हारी डॉल से सुपीरियर है। अब योर नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल माई और माइन की तरह है, योर या योर्स। तो क्योंकि ये डॉल के साथ नहीं आ रहा है, डॉल के साथ आता तो हम लिखते योर डॉल। ये डॉल के दूर आ रहा है, यहाँ पर योर के साथ लगेगा एस। तो सेंटेंस बनेगा दिस डॉल इज सुपीरियर टू योर्स। और लास्ट सेंटेंस, इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द पुअर। ये सबसे बढ़िया है जो गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए कर सकती है। अब अगर आपको पोजेसिव प्रोनाउंस की रिलेटिव प्रोनाउन की याद रही हो, तो हमने ये कहा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके साथ हम दैट लगाते हैं। तो बेस्ट जो है दैट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट तब होगा जब हम ये लिखते हैं इट इज़ द बेस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द पुअर। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन के डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट वेराइटीज़ और फिर लास्ट में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द प्रोनाउंस। आइए देखें आज हमने क्या क्या किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट वाज प्रोनाउन रूल्स, और यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी की जो प्रोनाउन की वैरायटी है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, उस पर बेस्ड हमने, और उसमें भी स्पेशली सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस पर बेस्ड हमने रूल स्टडी किए। सब्जेक्ट केस जिसमें जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये है आपका सब्जेक्ट केस। आई की जगह मी, यू की जगह यू, शी की जगह हर, ही की जगह हिम, दे की जगह देम, इट की जगह इट। तो ये आपके आएंगे ऑब्जेक्ट केस।
और सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य होता है। इनको अगर आप याद कर लें तो हमारे रूल्स ये थे कि अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजीशन में हो तब वो सब्जेक्टिव केस हम यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ मी हु ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू, मी की जगह पर आएगा आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट पोजीशन में है। और अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन में हो तब ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड हम लगाएंगे। जैसे द बॉस गेव द प्रोजेक्ट टू सीता एंड आई, तो मैंने आपको बताया कि आई की जगह पर आएगा मी, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल था कि जब दो लोगों के काम का कंपैरिजन हो रहा हो तो हम दोनों में सब्जेक्ट केस लगाएंगे। जैसे माई फ्रेंड डज नॉट रन एज फास्ट एज मी, मेरा फ्रेंड मेरे जितना तेज नहीं भागता, तो मी की जगह पर हम लगाएंगे आई, सब्जेक्ट केस का वर्ड। उसके बाद था कि यहाँ पर लेट, बट या एक्सेप्ट आता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट केस लगाते हैं। जैसे लेट हिम गो। और फिर लास्ट रूल था कि सच एज के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट केस लगाते हैं। जैसे सच अ मैन एज ही, ना कि एज हिम। और फिर हमने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिफरेंट रूल्स पर बेस्ड। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। थैंक यू।